मसीह के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आइए आज भी हम कलाम मुकद्दस में से जो हिस्सा देखेंगे वो है पहला पतरस उसका 5वां बाब। आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकाल सकते हैं पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत ठहरे, आमीन। आइए जो आज हमारा प्रोग्राम है, आज का हमारा उन्वान है फिक्र के बारे में। आज हम दुनिया में देखें तो हम हर एक हम में से अपनी अपनी फिक्रों में, अपनी अपनी टेंशन्स में परेशान है। किसी के पास जॉब नहीं है तो वो परेशान है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो भी वो परेशान है। कुछ लोग अपने कपड़ों के लिए परेशान हैं और कुछ लोग अपनी चीजों के लिए। हम सब में से हर शख्स आज किसी न किसी परेशानी में जरूर मुब्तला है। कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पर टेंशन्स की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है। आज खानदानों में ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों की टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो इस सबब से परेशान हैं। आज जितनी भी अपनी टेंशन्स हैं अपनी खुदावन के हुजूर में रख दीजिए, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। ये आयत नहायत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर पतरस जो है वो कहते हैं कि अपनी सारी फिक्रें जो हैं, जितनी भी फिक्रें हैं वो खुदावन को दे दीजिए क्योंकि आपकी फिक्र उसको है। हम देखते हैं ज़बूर 94 में उसकी 19वीं आयत में हमें नजर आता है। ज़बूर नवीस कहते हैं, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। इट्स मीन कि अगर हमारे दिलों में जितनी भी फिक्रें हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, जब वो बढ़ जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ तसल्ली जो है वो खुदावंद से मिलती है। और तसल्ली और इत्मीनान का चश्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है। हमारी जितनी भी टेंशन्स हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, खुदावंद उनको दूर करने की कुदरत रखता है। मत्ती 6 बाब उसकी 31 और 32 आयत में हमें नजर आता है। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। हमें ये देखने की जरूरत है कि हम जिन जिन चीजों के मोहताज हैं, हमारा आसमानी बाप पहले से ही जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। हमें इस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आज हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद, मेरा और आपका खुदा, हमारा आसमानी बाप जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हम किन चीजों के लिए मोहताज हैं, क्योंकि इन सब चीजों की फिक्रों में सिर्फ गैर अक़वाम रहती हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद जो है वो इस वक्त हमें सुन रहा है, और जब हम उसे दुआ करते हैं, अपने सारे बर्डन्स, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी टेंशन्स खुदावंद के हुजूर में रख देते हैं, तो हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारी फिक्र जो है वो करता है। जैसा कि हमने आज हमारी जो मरकजी आयत है देखी, पहला पतरस उसका 5 बाब और 7 आयत, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। सो आज मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी सारी फिक्रें, अपने सारे बर्डन्स, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी आपकी वरीज हैं, खुदावन के हुजूर में रखते हैं क्योंकि खुदावन कुदरत रखता है आपकी और मेरी तमाम परेशानियों को दूर करने की। आइए हम आपके लिए आज खास तौर पर दुआ करेंगे, और जब मैं आपके लिए दुआ करूं तो मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूंगी कि आप सब अपनी टेंशन्स को, अपनी सारी फिक्रों को खुदावन के हुजूर में रख दीजिए। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि अपने सर खुदावन के हुजूर में झुकाइए और ईमान के साथ आज अपनी सारी फिक्रों को, अपनी सारी टेंशन्स को, जितनी भी आपकी वरीज हैं, खुदावन के हुजूर में रख दीजिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो खुदावन से कहिए, अपनी फिक्र उसको दे दीजिए, क्योंकि खुदावन जो है वो आपको जॉब भी देने की कुदरत रखता है। वो हर नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने की कुदरत रखता है। ऐ कदूस रहीम जिंदा आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्र गुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए बाप, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खास तौर पे बाप इस वक्त हम दुआ करते हैं अपने तमाम तर व्यूअर्स के लिए, अपने तमाम तर उन मेंबर्स के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ऐ बाप हम अपनी फिक्रों को, अपनी तमाम तर टेंशन्स को इस वक्त तेरे हुजूर में रख देते हैं। जिन लोगों को ऐ बाप जॉब नहीं मिल रही, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं ऐ बाप, उनको तू जॉब फराहम कर। ऐ बाप जिनकी कोई बीमारी है,
जिनकी कोई टेंशन्स हैं, अब आप खानदानी मसाइल हैं, अब आप उनकी तमाम तर प्रॉब्लम्स को, तमाम तर उनके मसाइल को दूर कर, अपने लोगों की फिक्रों को तू आज ले ले, ताकि तेरे लोग अब आप तुझ में तसल्ली को पा सकें, तुझ में तसल्ली और इत्मीनान हासिल कर सकें। जितने भी उनके ज़िंदगी में मसाइल हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी उनको फ़िक्रें हैं, बाप उनकी सारी फ़िक्रों को आज हम तुझे दे देते हैं। हम अपनी सारी फ़िक्रें, अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपने सारे प्लान्स तेरे सपुर्द कर देते हैं। अब आप हम ईमान रखते हैं कि हमने जब तुझे अपनी प्रॉब्लम दे दी तो तू ही है जो हमें तसल्ली और इत्मीनान देने की कुदरत रखता है। ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं अपनी इन दोनों दरख्वास्तों के लिए, अपनी बहन हुमैरा और भाई नवीद हेरल्ड के लिए। अहबाब तो उनको औलाद की नेमत अता कर, ताकि अहबाब तेरी तरफ से ये फजल है और तू ही है जो औलाद जो है वो मिरास के तौर पर अता करता है। ऐ खुदावन तो अपने लोगों पर रहम और फजल वाली निगाह को कर, ताकि तेरे लोग तुझ में बरकत को हासिल कर सकें। इसी तरह से हम दुआ करते हैं ख़ास तौर पे अपनी बच्ची फातिमा नूर के लिए। अब आप जब हमारी बहन ने पूरे एतकाद के साथ, ईमान के साथ इस दरख्वास्त को तेरे हुजूर में रखा है, तो अपनी बच्ची को शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। अब आप हर तरह का पैंक्रियाटिक सिस्ट जो है वो तेरे कदूस नाम में उस बच्ची के जिस्म से जाता रहे, तेरी बच्ची तुझ में बहाल की जाए और अब आप उसको किसी ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि तू ही वो खुदावंद है अब आप जो जिस्म को बनाने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद तू उस सारी प्रॉब्लम को, उस सारी बीमारी को उसके जिस्म से दूर कर और अपनी बच्ची को बहाल कर। हम ये दुआ मांग लेते हैं तेरे पाक और कदूस नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट हमारा जो ग्रुप है आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तमाम तर इस खुसूसी टाइम के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबको इसी तरह से ईमान में और बढ़ने की कुव्वत अता करे। शुक्रिया।